यह चित्र फिर से उसी गहरे प्रश्न को दोहराता है जो हमने पहले चर्चा की थी। गंगा में पाप धोने के बाद पाप कहाँ जाते हैं? चूंकि हमने पहले इसके सफर, नदी से समुद्र, फिर बादल, फिर अन्न की कहानी देखी थी, आइए अब इस प्रश्न के एक और दार्शनिक और कड़वे सच वाली कहानी को समझते हैं जो संतों द्वारा सुनाई जाती है। पापों का हिसाब। एक अन्य पौराणिक कथा कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति ने बड़ी श्रद्धा से गंगा स्नान किया। निकलते समय उसके मन में अहंकार आ गया कि अब तो मैं बिल्कुल निष्पाप, पाप मुक्त हो गया हूँ। तभी वहां खड़े एक महात्मा हंसने लगे। व्यक्ति ने पूछा, महाराज आप हंस क्यों रहे हैं? महात्मा ने एक बहुत ही तार्किक बात कही जो इस सवाल का असली जवाब है। एक, शरीर का स्नान बनाम मन का स्नान। महात्मा बोले, पुत्र जब तुम पानी में डुबकी लगाते हो तो तुम्हारे शरीर की गंदगी पानी में धुल जाती है, लेकिन तुम्हारे मन के पाप जैसे क्रोध, लोभ, झूठ तुम्हारे सूक्ष्म शरीर से चिपके रहते हैं। पानी केवल स्थूल फिजिकल चीजों को साफ कर सकता है, विचारों को नहीं। 2, पापों का बाली, वेटिंग रूम। एक अन्य मान्यता ये भी है कि जब कोई पापी गंगा में स्नान करता है तो उसके पाप गंगा के तट पर ही बाली या एक अदृश्य रूप में प्रतीक्षा करते हैं। जैसे ही वो व्यक्ति स्नान करके बाहर निकलता है और फिर से वही पुराने बुरे काम, झूठ बोलना, धोखा देना शुरू करता है, वे पाप वापस उस पर चिपक जाते हैं। क्या गंगा सच में पाप धोती है? पुराणों के अनुसार गंगा स्नान का असली लाभ तभी मिलता है जब व्यक्ति के भीतर पश्चाताप, रिग्रेट का भाव हो। गंगा का स्वभाव गंगा अग्नि के समान है। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध कर देती है, वैसे ही गंगा मन को शुद्ध करने की प्रेरणा देती है। पाप कहाँ जाते हैं? अंततः अनसुलझे पाप उस अन्न भोजन में समा जाते हैं जो अधर्म की कमाई से पैदा हुआ हो। इसीलिए कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। निष्कर्ष, पाप कहीं गायब नहीं होते, वे प्रकृति के चक्र में घूमते रहते हैं। गंगा हमें केवल एक क्लीन स्लेट या नई शुरुआत करने का अवसर देती है। यदि स्नान के बाद मनुष्य अपने आचरण को नहीं बदलता तो वो पापों के उसी चक्र में वापस फंस जाता है। क्या